क्या आप जानते हैं कि अगर महर्षि वेदव्यास न होते तो हस्तिनापुर का कुरु वंश शांतनु के बाद ही खत्म हो गया होता, जिसे हम महाभारत के लेखक के रूप में जानते हैं। असल में वही हस्तिनापुर के सिंहासन के असली खेवनहार थे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इतिहास के उस पन्ने को पलटेंगे जहां धर्म और वंश की रक्षा के लिए एक आरक्षी को राजभवन की दहलीज लांघनी पड़ी थी। आज हम जानेंगे महर्षि वेदव्यास और हस्तिनापुर के उस अनकहे रिश्ते के बारे में जिसने भारतवर्ष का भूगोल और भविष्य दोनों बदल दिया। चलिए शुरू करते हैं। महर्षि वेदव्यास और हस्तिनापुर का संबंध केवल लेखक और विषय का नहीं है, बल्कि वे हस्तिनापुर के राजवंश के जन्मदाता और संकट के समय रक्षक भी रहे हैं। उनकी कहानी महाभारत के पूरे घटनाक्रम की नींव है। यहाँ उनके और हस्तिनापुर के गहरे संबंध की मुख्य कड़ियां दी गई हैं। कुरु वंश का संकट और व्यास का आगमन। हस्तिनापुर के राजा शांतनु और सत्यवती के दो पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। दोनों की बिना संतान के मृत्यु हो गई, जिससे हस्तिनापुर का सिंहासन खाली होने और कुरु वंश के समाप्त होने का खतरा पैदा हो गया। तब माता सत्यवती ने अपने पहले पुत्र महर्षि वेदव्यास को याद किया, जो पराशर मुनि और सत्यवती के पुत्र थे। सत्यवती के आदेश पर व्यास जी ने हस्तिनापुर की कुलवधुओं को संतान सुख देने के लिए नियोग की विधि अपनाई। अंबिका ने व्यास जी के तेज को देखकर डर से आंखें बंद कर ली थीं, इसीलिए धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए। अंबालिका व्यास जी को देखकर डर से पीली पड़ी डीडीएच गई थी, इसीलिए पांडु जन्म से ही कमजोर और रुग्ण पीले पैदा हुए। जब अंबिका ने अपनी जगह अपनी दासी को भेज दिया तो वह शांत मन से व्यास जी के सम्मुख रही, जिससे अत्यंत बुद्धिमान और धर्मज्ञ विदुर का जन्म हुआ। इस प्रकार धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर तीनों के पिता महर्षि वेदव्यास ही थे। व्यास जी ने समय समय पर हस्तिनापुर को आने वाले विनाश के प्रति सचेत किया। जब गांधारी को गर्भ हुआ और वह 2 साल तक नहीं जन्मा तो व्यास जी ने ही उस मांस के लोथड़े को 101 कुंभों घड़ों में रखवाया, जिससे कौरवों का जन्म हुआ। युद्ध से पहले उन्होंने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी थी कि उनके पुत्र गलत मार्ग पर हैं। उन्होंने धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि देने का प्रस्ताव भी रखा था ताकि वे युद्ध देख सकें, लेकिन धृतराष्ट्र के मना करने पर उन्होंने यह शक्ति संजय को प्रदान की। वेदव्यास केवल इस कहानी के पात्र नहीं थे, बल्कि उन्होंने ही इस पूरे इतिहास को महाभारत के रूप में लिखा। हस्तिनापुर के उत्थान, पतन, षड्यंत्र और कुरुक्षेत्र के महायुद्ध को उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और श्री गणेश की सहायता से इसे लिपिबद्ध किया। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब अश्वत्थामा ने पांडवों के विनाश के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया तो व्यास जी ने ही हस्तक्षेप किया था। उन्होंने ही युधिष्ठिर को मानसिक शांति और राजधर्म का उपदेश भी दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।